टाइगर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट के लिए पशु और पक्षियाँ, पेड़ पौधे सब इम्पोर्टेंट है। बाबर की पैदाइश है, उनसे यही कहेंगे कि हिंदुओं को कमजोर ना समझें। हिंदू राष्ट्र ये था, है और अब आगे भी बनेगा, बस घोषित करने की देरी है। पूरी दुनिया के अंदर 50 से अधिक इस्लामिक देश हैं, 100 से अधिक क्रिश्चियन देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। पत्थर मारना बंद कर दीजिए, हम आपको आटा देना शुरू कर देंगे। आज सिलेंडर 1100 है, आप 2000 कर दीजिए, हम खरीदने का दम रखते हैं, लेकिन वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। जब से 2024 नज़दीक आ चुका है, तब से देश में राजनीतिक उठापटक भी बढ़ गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि देश में कोई विकास नहीं हुआ है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि देश में विकास तो बहुत हुआ, अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हम लोगों से जानेंगे कि देश का जो जनता है वो किस मुद्दे पे वोट करेगी, विकास पे वोट करेगी या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के मत पे वोट करेगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेघा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। 2024 में किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मोदी जी? हाँ जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब देश को हम किसी भी अरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकते, जो जिम्मेदार है देश उसी के हाथ में जाएगा। अरे गहरे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने 70 साल, जिनके पूर्वज जो है सो देश की सेवा किए हैं, जो पहले आज़ादी की लड़ाई में जिनके पूर्वज भागीदार थे, वो अरे गहरे कैसे हो सकते हैं? जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब वो लायक नहीं है देश को संभालने के लिए। देश जिम्मेदार हाथों में जाएगा तो ही देश का विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ हिंदुओं के बारे में नहीं। तो ये मत बोलिए कि सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ, सभी धर्मों का विकास हुआ है। अच्छा, मोदी जी को आप इतना सपोर्ट क्यों करें, क्यों वोट देंगी बीजेपी को? इसलिए वोट देंगे क्योंकि मोदी जी ने जो देश के लिए किया, शायद कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो नहीं कर पाती। अब 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में देश के अंदर 1400 से भी कम बाघ थे, और आज उन्हीं बाघों का जब नया एकड़ा आया है मोदी जी की सरकार के अंडर में, तो 3000 से भी ज्यादा बाघ निकले हैं हिंदुस्तान के अंदर। सरकार ने लोगों के लिए तो किया ही किया, पशुओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। लोग तो ये कहेंगे कि बाघ से रोटी पानी थोड़ी ना मिलेगा जनता को। ऐसा नहीं है, टाइगर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट के लिए पशु और पक्षियाँ, पेड़ पौधे सब इम्पोर्टेंट है। इंसान ऐसे ही थोड़ी ना जी रहा है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कहाँ से जी लेंगे आप? अच्छा, कई लोगों का कहना है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। बढ़ाइए मोदी जी, आप आज सिलेंडर 1100 है, आप 2000 कर दीजिए, हम खरीदने का दम रखते हैं, लेकिन वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। आप दम रखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि देश के गरीब जनता खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, मोदी जी उनके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप यूपी में जाके देखिए, योगी सरकार ने यूपी के गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। तो देश का जो जनता है, जैसे जो युवा हैं, वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, हम न्यू जनरेशन है और हमारे हिसाब से हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि न्यू जनरेशन में इतनी समझ है कि देश के लिए कौन सही है और मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा मुद्दा यही होगा कि जो जनरेशन के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए जो सही करे, जो देश के लिए सही करे, हम उसी को वोट देंगे। कई लोगों का कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, ये चीज सही है क्या? बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, जब पूरी दुनिया के अंदर 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 100 से अधिक क्रिश्चियन देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अभी क्या है देश में जो हिंदू राष्ट्र होने के बाद, या अभी क्या नहीं है जो हिंदू राष्ट्र होने के बाद हो जाएगा देश में? बिल्कुल, जो हिंदुओं को आज जिस तरीके से दबाया जाता है, हिंदुओं को जिस तरीके से कमजोर समझा जाता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हम यही कहेंगे कि जो ये बाबर की पैदाइश है, उनसे यही कहेंगे कि हिंदुओं को कमजोर ना समझें। हिंदू राष्ट्र ये था, है और अब आगे भी बनेगा, बस घोषित करने की देरी है। तो पाकिस्तान भी तो इस्लामिक राष्ट्र है ना, देखिए क्या स्थिति हो गया उसका। तभी तो कह रहे हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए ना। वहाँ के पाकिस्तान के लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान वापस भेजिए, वापस भेजिए। आटे की लाइन में वो बेचारे खड़े हुए हैं, उनको लेके आइए मोदी जी। उनको जरूरत है ऐसे देश की जहाँ पर थोड़ा उनको सहायता मिल सके। अखंड भारत बनाइए, इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए एक ही सपना है, अफगानिस्तान तक अपना है। इसलिए कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए। मतलब जो अभी देश में मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो उसमें आपको विकास चौतरफा नजर आ रहा है, बस एक हिंदू राष्ट्र ही बच रहा है। नहीं, विकास है। विकास कैसे नहीं है, हम बता रहे हैं ना।
इंसानों से लेके पशुओं तक मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बायोडाइवर्सिटी सेवेज के लिए इन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज निकाली, इंडियंस के लिए इतनी पॉलिसीज निकाली, सिटीजन्स के लिए, गरीबों के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए भी इतनी सारी पॉलिसीज निकाली। उससे भी बढ़ के जब कोविड आया, अगर उस टाइम पे कांग्रेस की या आम आदमी की सरकार होती तो वो देश को इस तरीके से नहीं संभाल पाती। आज भी देश के अंदर 30,000 से ज्यादा कोविड के केस आए हैं, लेकिन मरने वाले लोगों में कोई संख्या में इतनी वृद्धि नहीं है जितनी उस टाइम पे होती थी। मोदी जी ने देश को बहुत अच्छे से संभाला है। इतनी बड़ी पैंडेमिक के अंदर भी जिसने देश को संभाल लिया, हम चाहेंगे कि आगे भी वही देश को संभाले। अच्छा, पाकिस्तान का जो स्थिति है इस समय, जो वहाँ के आटे का रेट है, जो फ्यूल का जो रेट चल रहा है, वो बिल्कुल आसमान को छू रहा है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए हमें? अब देखिए, अगर वो कश्मीर मांगेंगे तो हम उनको आटा थोड़ी ना देंगे। आप हमसे हमारी चीज मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारा खा के हम ही पे पत्थर मारेंगे, ऐसे तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना हम। अब जैसे कश्मीर में हम देखते हैं कि उनको भड़काया जाता है कश्मीरियों को, और हम ही पे पत्थर बजवाए जाते हैं, हम थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। ऐसा लगता है हम आपको पत्थर खाने के बाद आपकी मदद करेंगे। इतने भी अच्छे नहीं है हिंदुस्तान के लोग। मतलब हिंदुस्तान के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? करेंगे, आप पत्थर मारना बंद कर दीजिए, हम आपको आटा देना शुरू कर देंगे। अरे तो जो जिसके स्वभाव में है वही काम करेगा ना। उनके स्वभाव में पत्थर मारना है, आपके स्वभाव में अगर दयालुता है तो दयालुता दिखाइए। जैसे को तैसा। अब हम इतने अच्छे नहीं है ना जो हम हमारे साथ बुरा करें। अब हम श्री राम के तो हैं, हम श्री राम जैसे तो हैं नहीं। हम हमारे साथ बुरा करोगे और हम आपके साथ अच्छा करें, ऐसा तो होने से रहा। मोदी जी को अगर करना है तो करें, हम रोक तो सकते नहीं है सरकार को, लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे, पत्थर मारना बंद कर दीजिए, हिंदुस्तान आपकी सहायता करना शुरू कर देगा। गांधी जी को मानते हैं ना आप? गांधी जी को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। अरे लेकिन इतना भी नहीं हो रहा ना कि बुरा भी सुनेंगे। अब गांधी जी ने कहा कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, हम दूसरे पे भी खा लेंगे, लेकिन याद रखना तीसरा थप्पड़ हमारा होगा फिर। अच्छा ठीक है, देखिए अपना बात जो है पूरा बेबाकी से रखिए। क्या नाम बताया था आपने? मेघा। मेघा जी हैं जो दिल्ली की रहने वाली है। अपना बात जो है पूरा बेबाकी से तरीके से बताई है इन्होंने। इनका कहना है कि देश में हिंदू राष्ट्र, देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। विकास तो हो गया है बहुत,